सबके आगे झुको, नम्रता करो, तो अंदर से भगवान प्रकट हो जाएगा। हर एक कोई चाहता है कि जब भगवान अंदर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, उनको हम देख कैसे पाएं, उनको प्रकट कैसे करें। अभी छोटा बच्चा बोले बीज में पेड़ है तो दिखाई क्यों नहीं देता है, कैसे दिखाई देगा। तो बड़े लोग समझाते हैं ना कि बीज को डाल दो धरती के अंदर, धरती को ठीक करो, उसमें अंदर डाल दो, फिर ढक दो, उसके बाद इसमें पानी वगैरह थोड़ा सा डाल दो और फिर इंतज़ार करो तो इसमें से पेड़ आ जाएगा, बीज मिटेगा, वृक्ष प्रकट हो जाएगा। तो वो तो बच्चों को बात समझ में आई, मगर हर एक का मन बच्चा है, ज्ञान के तरफ से अभी उसको मैच्योरिटी नहीं आई, परिपक्वता नहीं आई है। तो कैसे भगवान हमारे अंदर है, दिखते क्यों नहीं है, फिर प्रकट कैसे होंगे। तो गुरु भी वही कहता है, अपने को सत्संग की धरती में दाखिल कर दो, पूरा ढक दो, तो बीज दिखता थोड़ी है। अगर अपने को ऐसे पूरा मिटा दो, छुपा दो अपने आप को और इंतज़ार करो, प्रेम का पानी ऊपर से डालो, तो एक दिन जब आपका जीव भाव मिट जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे बीज मिटा तो पेड़ प्रकट हुआ, तुम भी मिटोगे तो भगवान प्रकट हो जाएगा। तो अपने को मिटाने के लिए नम्रता में आना पड़ता है, अपने को मिटाने के लिए झुकाना पड़ता है। कोई अहंकारी बन के चलेगा फिर बोलेगा मैं तो मिटा हूँ, तो क्या उसको मिटा हुआ माना जाएगा? अहंकारी है वो, तो अपने को हर जगह प्रकट करता फिर वो। तो हमें करना बस इतना है कि सबके आगे झुकना है। भगवान देखोगे तो झुक पाओगे। अभी जहाँ भगवान की मूर्ति देखते हो तो सर झुक जाता है, नमन कर लेते हो। जो जिस धर्म को मानता है उसके धर्म का अगर कोई भी प्रतीक उसको सामने दिखता है तो उसको झुकता है, सर झुकाएगा, हृदय से झुकेगा। मंदिर केवल बाहर से भी दिख जाए, अभी मूर्ति नहीं दिखी है, फिर भी आप मंदिर को भी आगे देख के सर झुका लेते हो। सर किसी कारण से आपको नहीं झुक पाया, नहीं झुका पाए तो हृदय से झुक जाते हो। एक सम्मान की भावना आ जाती है मंदिर को देखते ही, पवित्र भावना आती है, क्योंकि आपका उसमें पूर्ण विश्वास है, आस्था है, और आपको ये विश्वास है कि वहाँ पे भगवान की मूर्ति है। ये पता ही नहीं अंदर कौन से वाले भगवान की मूर्ति है, राम है कि कृष्ण है कि हनुमान जी हैं कि देवी है कि शंकर हैं, कौन है, लेकिन मंदिर केवल देखा। मगर इतना तो विश्वास है ना कि अंदर भगवान है। तो आप एक पवित्र भावना और सम्मान की भावना से आप उसको देखते हो। तो प्रत्येक जो भी हमको दिखाई देता है, घट घट में हरि पहचान लो, बस हो गया भजन। हम एक एक के अंदर भगवान देख लें, और भगवान नहीं दिख रहा है तो ये विश्वास तो कर ले कि है सब में भगवान। अभी नहीं हमको दिखते, जब हम अंतर्मुखता में आएंगे तब हमको दिखेंगे, लेकिन भगवान के अलावा तो कोई है ही नहीं जगह, कोई जगह ना तुझसे खाली है। हर जगह कण कण में परमात्मा विद्यमान है। तो परमात्मा जान के सबके आगे झुक जाओ। आप बोलोगे ये मेरे से छोटा है, इसके आगे क्यों झुके हैं, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसके आगे क्यों झुके हैं। तो आप किसी व्यक्ति के आगे थोड़ी झुक रहे हैं। हर एक में बसने वाली जो सत्ता है, हर एक में बसने वाली जो शक्ति है, आप उसको देख के, पहचान के, और तब आप उसको ही नमन करते हो। सब घट में विद्यमान जो परमात्मा है उसी को नमन आप कर रहे हो। तो नम्रता भाव रखो और झुको हर एक के आगे, तब देखोगे आपके अंदर से भगवान प्रकट हो जाएंगे और सब लोग को महसूस होगा। जब आप सब में भगवान देखना सीख जाओगे तो सब लोग आप में भगवान देखना सीख जाएंगे, उनको दिखने लग जाएगा आपके अंदर भगवान। लेकिन पहले आपको अपनी निगाह वैसी बनानी पड़ेगी। आप सोचो पहले और लोग मेरे को भगवान बोलने लगे, भगवान मुझे समझने लगे, भगवान कहने लगे, क्योंकि मैं कार्य इतना अच्छा कर रहा हूँ। डॉक्टर सोचे कि मुझे लोग भगवान कहने लगे क्योंकि मैं इतने मरीजों का ऐसे जीवन बचा रहा हूँ, सबको निरोगी बना रहा हूँ। तो कोई उसको कह सकता है, टेम्परेरी थोड़े समय के लिए कह सकता है, उस समय कृतज्ञता में कह सकता है, लेकिन वो सोचे कि लोग मुझे भगवान बोलने ही लगे, भगवान देखने ही लगे,
तो वो पहले अपनी दृष्टि बनाता है कि ये सब भगवान है, मरीज जो आए वो भगवान है, ग्राहक जो है वो भगवान है, दुकानदार ऐसी दृष्टि बनाता है तो फिर उसकी बिक्री भी अच्छी होती है कि भगवान है, इस रूप में भगवान आता है मेरी रोजी रोटी मुझे देने के लिए। भगवान के तो हरि के हाथ हजार हैं, न जाने कितने रूपों में आके वो हमारी मदद करता है। गुरु हमको देखना सिखाता है कि तुम सब में भगवान देखना सीख जाओ। कहते तो हैं कि सब जगह भगवान है, मगर हम देखते नहीं हैं, और वो देखने की नज़र फिर हमें गुरु से मिल जाती है कि सबके आगे झुको, नम्रता करो, तो अंदर से भगवान प्रकट हो जाएगा। हर खंबा शरीर है और उन सब से भगवान प्रकट हो जाएगा। जैसे खंबे को फाड़ के नरसिंह अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए। अब वो तो उसने ऐसे ऐसे वरदान ले रखे थे हिरण्याकश्यप ने, तो उसका अंत करने के लिए वो रूप बनाना पड़ा भगवान को, नरसिंह रूप बनाना पड़ा, आधा नर आधा सिंह। उसने कहा था मैं किसी पशु से ना मरूं, किसी मनुष्य से ना मरूं, तो ना वो पशु है ना वो मनुष्य है। मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, तो शाम का समय था। घर के अंदर ना मरे, घर के बाहर ना मरे, तो दहलीज बीच की वहाँ बैठा दिया। धरती पे नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, तो अपने गोद में रख लिया, ना तो धरती पे ना तो आकाश में। भगवान ने तो युक्ति की ना तरह तरह से, आप लोग को सबको पता। 12 महीने में ना मरूं, तो उन्होंने 13वां महीना बना दिया। अपने हिंदू पंचांग के हिंदू जो अपना है पूरा वर्ष का एक एक महीना, तो उसमें देखो आ जाता है ना एक एक्स्ट्रा अधिक मास आ जाता है। तिथि घटते घटते कहीं ये वाली तिथि में थोड़ा कम कर लिया, कहीं इधर से थोड़ा कम कर लिया, कर करके इतने साल में 2-3 साल में वो एक पूरा महीना तैयार हो जाता है। कैसे भगवान करता है सारा ज्योतिष गणना के हिसाब से उसका, चूंकि उसने वरदान ऐसे ले लिए थे, तो उसकी काट तो भगवान के पास होती है। लाख चतुर तू बने मगर वो सबसे बड़ा सियाना है, भगवान सबसे बड़ा सियाना है, उसके आगे तुम्हारी चतुराई चलेगी थोड़ी। तो खंबे में से भी भगवान प्रकट हो गए, जलते हुए खंबे में से। तो हर एक का शरीर ही खंबा है, इसमें से हमें भगवान को प्रकट करना है, हमें देखना है, तो हम देख लेंगे हाँ इसमें भगवान है। जब देख लेंगे तभी आपको वास्तव में शांति मिलेगी, तभी हमको आनंद भी मिलेगा। तो हर एक शरीर जो है वही खंबा है और उसमें से भगवान प्रकट हो जाते हैं, फिर तुम्हें साक्षात दर्शन हो जाएगा। भगवान को जो दर्शन कर लेता है वो ज्ञानी कभी सोता ही नहीं है, वो हमेशा जागृत रहता है। मतलब वो कभी अज्ञानता की नींद में नहीं सोता। अब शरीर तो सोएगा ना, उसको नींद आएगी, कुछ घंटों का उसको निद्रा विश्राम चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो आत्म जागृति में रहता है। जो एक बार भगवान का दीदार कर लेता है, जिसको भगवान दिख जाते हैं, जो महसूस कर लेता है कि घट घट में भगवान है, फिर वो कभी अज्ञानता के अंधेरे में जाएगा नहीं, कभी अज्ञानता की नींद में सोएगा नहीं। अगर हम अज्ञानता की नींद में सो जा रहे हैं, लापरवाही होती है, इसका मतलब अभी हमने ठीक से सबके अंदर भगवान देखे नहीं है। वो अपने से अभ्यास करो, वो मेहनत करो, फिर हम हमेशा आत्म जागृति में ही अपने को देखेंगे। तो वो ज्ञानी कभी सोता नहीं है, और अगर बाहर से वो ज्ञानी सोता हुआ दिखता भी है तो नींद में ही उसकी इबादत बंदगी होती रहती है। अगर बाहर से शरीर से सोता हुआ दिखेगा भी ज्ञानी, तो नींद में भी भगवान को ही ध्यान में है, उसमें भी वो समाधि में है, उसमें भी अंदर से वो भगवान को याद कर रहा है। जगत को याद करके सोता नहीं है, ना जगत को याद करके उठता है, और ना जागृत अवस्था में जगत को याद करता है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, एक एक श्वास में भगवान का सिमरन होता चला जाए, श्वास श्वास में भगवान को याद करते चले जाए।
फिर आप देखोगे आपके पास अज्ञान कभी आता ही नहीं है, और उसकी नींद में भी जैसे उसकी पूजा होती रहती है। अपने को सुधारने की बजाय दूसरे को सुधारने में सब लगे हुए हैं। दोष दृष्टि से अज्ञानी को कभी कभी वैराग्य आ जाता है, मगर हमेशा का वैराग्य नहीं आता। लोग दूसरे को सुधारने की बजाय दूसरे को सुधारना उनको आता है, लेकिन अपने को सुधारते नहीं है। और उनको दोष कभी कभी दिखा तो उनको वैराग्य आया, अरे इसमें बड़ा दुख है, इसमें बड़ी परेशानी है, माया में दुख है, माया में परेशानी है। तो थोड़ी देर का क्षणिक वैराग्य आता है, लेकिन अंदर से राग फिर बना रहता है। तो दोष दृष्टि जब कभी कभी रख लेते हैं किसी कारण से, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, मन मुटाव हुआ, तो अरे मेरा तो मन हट गया इससे। सगे माता पिता और बच्चे अलग हो जाते हैं, दोष दृष्टि रखी, या माता पिता ने बच्चों में रखी, उनको बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से, और या बच्चों ने रखी, माता पिता तो हमको बिल्कुल प्यार ही नहीं करते, हमको समझते ही नहीं है, तो हम इनके आगे क्यों झुके। उनको माँ बाप में दोष दिखता है तो वो अलग हो जाते हैं, तो वैराग्य आता है। लेकिन वो दोष दृष्टि है, हमारी दृष्टि ऐसी कि हमको दूसरे में दोष दिख रहा है, उस कारण से हम किसी से नाता तोड़ते हैं। लेकिन जब हमको पछतावा होता है, सही समझ मिलती है, हमारे आँखों से वो दोष हट जाता है, तो फिर आप देखो आपका फिर राग शुरू हो जाता है, हमेशा थोड़ी रहता है। लेकिन ज्ञान से जो हमको वैराग्य आता है वो सदा रहता है, और उसमें हमको किसी से दूर जाने की, हटने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हम सबसे प्रेम में भी रहेंगे, सबसे नम्रता भाव में रहेंगे, सबकी मदद करते हुए दिखेंगे, लेकिन अटकते हुए कहीं नहीं दिखेंगे। प्रेम है मगर साथ में वैराग्य भी है। प्रेम और वैराग्य साथ चल पाते हैं, मोह और वैराग्य नहीं चल पाता है साथ में। तो दोष दृष्टि से अज्ञानी को कभी कभी वैराग्य आ जाता है। जैसे सन्यासी दोष देख के जंगल में चला जाता है, उसको घर गृहस्थ में दुख दिखाई देता है, दोष दिखाई देते हैं, तो वो जंगल में चला जाता है। प्यारे में प्यारी स्त्री भी खड़ी हो तो ज्ञानी का मन उसमें नहीं जाता है। दुख देखकर तो अज्ञानी को भी जंगल पसंद नहीं आएगा। गृहस्थ में दुख दिखा, जंगल में चले गए, जंगल में दुख देखेगा तो वहाँ पसंद नहीं आएगा, यहाँ इतनी परेशानी है जंगल में, घर में तो इतने आराम है और जंगल में तो कितनी परेशानी, कहीं मच्छर काटेंगे, कहीं जंगली जानवरों का डर लगेगा, भूख प्यास से व्याकुल होना पड़ेगा, सोएं कहाँ, एक एक चीज़ जुटानी पड़ेगी। तो दोष तो फिर वहाँ भी दिखेगा, तो वहाँ भी उनको सुख नहीं मिलेगा। तो जब जंगल में दुख दिखता है तो दुख देखकर तो अज्ञानी को भी जंगल पसंद नहीं आता, पर ये सच्चा वैराग्य नहीं है। निर्मोही को सुख और मोह की बीमारी नहीं होती है। जो निर्मोही बन जाता है, जिसके अंदर मोह नहीं है, तो उसको सुख पाने की इच्छा नहीं होती, और ना ही उसको कोई मोह की बीमारी होती है, क्योंकि वो तो हो ही गया निर्मोही। निर्मोही राजा की पूरी नगरी निर्मोही हो गई। अब राजा राज्य तो करता था, प्रजा का पालन भी करता था, अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रहा था। निर्मोही होने का मतलब ये थोड़ी था उसने काम करना बंद कर दिया, लोगों से उठना बैठना बात करना बंद कर दिया, लेकिन उसने निर्मोही ज्ञान से वो निर्मोही बना, तो अटकाव उसका कहीं पर भी नहीं था। तो ये बीमारी है, मुझे सुख मिले, ये भावना भी तुम्हारी जैसे मानसिक रोग है। अपने को हमेशा सुखी रखना चाहते हैं। ज्ञानी तो भगवान जैसे रखना चाहते हैं वैसे रहता है, वो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के एक कर देता है। ज्ञानी कभी भी किसी और उसमें नहीं जाता कि ये परिस्थिति है तो मैं सुखी हूँ, वो परिस्थिति है तो मैं दुखी हूँ। वो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के एक कर देता है, इसलिए उसका सुख कभी खत्म नहीं होता, उसको सुख भगवान की मर्जी में ही है। निर्मोह दवाई है। अगर हम निर्मोह होकर रहते हैं तो ये हमारे लिए औषधि है। जिसे हो में दीर्घ रोग है, उसे मोह भी, राग भी, द्वेष भी सब होगा। जो अपने को मैं मानेगा
उसको राग भी है, द्वेष भी है, सब कुछ है। लेकिन जो अपने को देह नहीं मानेगा तो उसके लिए ना राग है ना द्वेष है, उसके लिए फिर कोई मोह माया ममता कोई विकार कुछ भी नहीं है। तो जिसको हो में दीर्घ रोग है उसे मोह भी राग भी और द्वेष भी सब होगा। लेकिन प्रेम सभी द्वंद्वों से ऊपर है। जितने भी द्वंद्वी जोड़े हैं उन सबसे प्रेम ऊपर है, जिसमें संयोग वियोग नहीं है, दुख सुख नहीं है, मान अपमान नहीं है, हानि लाभ नहीं है। वो जो स्थिति है वो हमारे प्रेम की होती है, जिसमें द्वंद्वी जोड़े नहीं होते हैं। आत्मा जान के प्रेम करने के सिवाय तुम रह नहीं सकोगे, ज्ञानवान हो नहीं सकोगे। किसी को भी प्रेम अगर करोगे, आत्मा जान के करोगे तो तुम ज्ञानवान बनोगे। और सत्संग में आने के बाद जब आपको ज्ञान पक्का होता है तो तुम आत्मा जान के ही प्रेम कर पाते हो, फिर आप देह का प्रेम कर ही नहीं पाते हो। और आत्मा जान के प्रेम करने के सिवाय तुम रह भी नहीं सकोगे। कोई बोलेगा आपसे फलाना ना मेरा शत्रु है, तुम इससे नाता मत रखो, तो आप बोलोगे कि तुम्हारा शत्रु है ना, मेरा थोड़ी है, मेरे लिए तो सब मेरा अपना आप है। तो आपको तो उसमें भी आत्मा दिखेगी, उसमें ही भगवान दिखेगा, तो आप उसको भी प्रेम किए बिना नहीं रह सकोगे। कभी गुरुजी के पास आके कोई बोलता था संबंधियों की बात, और उसमें संबंधियों में आपस में कई बार क्या होता है, मनमुटाव भी हो जाते हैं। सास बहू एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगी, दुरानी जिठानी एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगी, भाई भाई का मनमुटाव है, बहनें बहनें आपस में झगड़ रही हैं, भाई बहन का मुटाव है। कोई भी संबंध में ऐसे होता है, पति पत्नी का है, कोई भी एक संबंध का होता है। तो कोई बोलता था हम सत्संग में आ गए हैं, हम तो ठीक है, लेकिन वो जो है ना, आप हमारे घर में आएंगे, जॉइंट फैमिली है, इकट्ठे बड़ा घर है, सब एक साथ रहते हैं, सबके पोर्शन अलग अलग हैं, कुकिंग सबकी अलग अलग होती है, मगर उससे हमारी ना बोलचाल नहीं है, या हम पसंद नहीं करते, तो आप उससे ज़्यादा बात नहीं करना। तो गुरु बोलते थे कि तुम्हारा से द्वेष है, मेरा थोड़ी है। भाई हम जाएंगे तो हम तो सभी से प्रेम करके बात करें। तुम्हारे अगर तुम सत्संग में आई हो, हमने तुमको एक्सेप्ट किया, अगर वो जिससे तुम्हारा बातचीत नहीं होती, जिसको तुम पसंद नहीं करते, वो भी अगर सत्संग में आएगा, हम तो उसको भी स्वीकार करेंगे, हम तो उसको भी उतना ही प्रेम करेंगे जितना तुमको करते हैं। तुमको ज्ञान दे के ऊँचा उठाते हैं, उसको भी ज्ञान दे के ऊँचा उठाएंगे। तो हम तो आत्मा जान के प्रेम करने के सिवाय रह ही नहीं सकते ना। तुम शरीर जान के राग या द्वेष करते हो, लेकिन हमारी दृष्टि में तो आते नहीं। तो कभी कभी जो नए आते थे और अगर ऐसी बात गुरुजी को बोल देते थे, तो उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी कि ये क्या बात है, हम तो आपके इतने भक्त हैं, हम तो आपके इतना नियम से रोज आते हैं, वो तो आता भी नहीं है सत्संग में, और हम उससे कुछ कर ऐसे शत्रुता रखते नहीं है, तो भी वो हमसे द्वेष करता है, तो गलती उसकी है, फिर भी आप उसको क्यों प्रेम करोगे। गुरुजी बोलते थे हम तो आत्मा जान के प्रेम करने के सिवा रह ही नहीं सकते, हमको तो हर घट में भगवान ही दिखेगा। और गुरु की दृष्टि से अगला पावन बनता है, वो अपना आप जान के देखता है और उसकी दृष्टि से अगले के विकार दूर होते हैं। तो राग द्वेष जीव भाव में होगा, लेकिन जो आत्मज्ञानी है उसके अंदर राग द्वेष नहीं होगा, वो सर्व को एक समान प्रेम कर सकता है। तो ये बताया कि आत्मा जानने के सिवाय, आत्मा जान के प्रेम करने के सिवाय तुम रह ही नहीं सकते। हम हर रूप में भगवान को पहचानते हैं, खफा नहीं होते, रूठ नहीं जाते। तो गुरु तो क्या बोलता है कि हम तो हर रूप में भगवान को पहचानते हैं, हम उससे खफा भी नहीं होते, नाराज़ भी नहीं होते, हम उससे रूठते भी नहीं, हम तो हर एक को भगवान करके ही देखते हैं। तो तुम भी हर एक को भगवान करके देखो। जैसे प्रकृति में भगवान की मूड कभी ठंडी कभी गर्म है, तो ऐसे ही कोई ठंडी प्रकृति का कोई गर्म है, तो उससे दुखी क्यों है। भगवान की प्रकृति में कभी देखो गर्मी का मौसम आता है, कभी सर्दी का मौसम आता है, उसमें तो चेंज होते रहते हैं। तो प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति में कभी गर्म है कभी ठंडा है। तो मनुष्य की प्रकृति है, मतलब मनुष्य का स्वभाव है, उसमें भी कभी गर्म है कभी ठंडा है। तो हम उसको देख के अपना मूड क्यों खराब करें। हम तो एक रस अवस्था में रहें,
जो ज्ञानवान होगा वो एक रस अवस्था में रहेगा, उसका मन उतार चढ़ाव में नहीं जाएगा कि कभी खुश है कभी खुश नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो अपने विचारों से सदा अपने को खुश रखता है। तो कभी कोई ठंडी प्रकृति का है, कोई गर्म है, तो उससे दुखी क्यों है? इसका स्वभाव ऐसा है तो हम दुखी हुए जा रहे हैं। हम अपना स्वभाव देखें ना, हम अपने स्वभाव में दूसरे के स्वभाव को क्यों देखें? कौन सा सुख या दुख है, अपने से पूछो भाई, तुमको कौन सा सुख या दुख है? और जो तुम्हें लगता है कि मेरे पास ये बड़े सुख है या ये बड़े मेरे पास दुख है, तो उनका एनालिसिस करो, उनको और अच्छी तरह से जांचो परखो। वो माया से संबंधित हैं, जीव भाव से संबंधित हैं, प्रकृति से संबंधित हैं, बाहर की या तुम्हारे अपने अंदर की प्रकृति से संबंधित है, तुम्हारे स्वभाव के कारण है या बाहर के मौसम के कारण है, परिस्थितियों के कारण है, या तुम्हारे जीव भाव के कारण, तुम्हारी नज़रों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। तो ये अपने से देखो कि दुख है सुख है तो कैसा है, क्यों है, तो कौन सा दुख या कौन सा सुख है? एक संत से किसी ने पूछा ब्रह्मज्ञानी को कैसा आनंद होता है? वे दुख सुख तो सब जानते हैं लेकिन आनंद को नहीं जानते। तो पूछा कि ब्रह्मज्ञानी को कैसा आनंद होता है, उसकी तुलना करके बताओ, ये इसके जैसा आनंद होता है। तो जैसे किसी माँ को उसका बिछड़ा हुआ बेटा मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा कोई बचपन में चोरी हो गया या नासमझी में खुद ही घर छोड़ के चला गया और कुछ साल के बाद वो बच्चा वापस मिल जाए, तो माँ को अपना बिछड़ा हुआ बच्चा वापस मिल जाए, कभी मेले में खो गया या कभी खुद ही चला गया या कोई चोरी कर गया, तो जो उसको मिलेगा तो कितना खुश हो जाएगी वो, बेटा भी कितना खुश होगा और माँ तो कितना खुश होगी कि मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया। तो क्या ब्रह्मज्ञानी का आनंद ऐसा होता है जैसे किसी माँ को उसका बिछड़ा हुआ बेटा मिल जाए, वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी, उसको शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। या कोई किसी का सख्त बीमार पति ठीक हो जाए तो जो उसको खुशी होगी। मान लो किसी का पति सख्त बीमार है, डॉक्टर ने कह दिया बचना मुश्किल है, उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। तो क्या आनंद उस तरह का होता है? तो संत ने कहा संसार की जितनी भी सारी खुशियां हैं वो सारी टेम्परेरी हैं। संसार के जितने भी सुख हैं उन सबको इकट्ठा तराजू में एक जगह रखो, वो सब ब्रह्मज्ञानी के आनंद के एक कण के बराबर भी नहीं, मतलब उससे कई गुना अधिक सुख का अनुभव वो आनंद होता है। ये तो परिस्थिति पे आधारित है, आपका सुख भी और आपका दुख भी दोनों तो परिस्थिति पे आधारित है, लेकिन आनंद जो है बाहर की परिस्थिति पे आधारित नहीं है, वो तुम्हारे अंदर की स्वयं की उपज है। वो तुम्हारे अंदर की उपज होती है और तुम उसको खुद प्रकट कर लेते हो ज्ञान से, तो वो कभी जाता ही नहीं। बाहर की परिस्थिति तो आज कैसी है कल कैसी होगी, वो उसमें तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर प्रकट हुआ है, तुमसे ज्ञान से प्रकट हुआ, वो कभी जाता भी नहीं है। तो ये बाहर की खुशियाँ सब टेम्परेरी है। संत को बहुत भारी परीक्षा में भी दुख नहीं महसूस होता, लेकिन तुमको तो उसी समय भगवान भूल जाता है। संत के सामने भारी परीक्षा भी आती है तो भी उसको भगवान नहीं भूलता और उसको दुख ऐसे असर नहीं करता कि वो उसमें बह जाए। वो उसका मुकाबला कर पाता है, उसको वो सामना कर पाता है, सह पाता है। और अज्ञानी व्यक्ति तो छोटी छोटी बातों में बहुत दुखी हो जाते हैं कि तुमको तो उसी समय भगवान भूल जाता है, लेकिन संत को बहुत भारी परीक्षा में भी दुख नहीं होता, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को परीक्षा समझता है। परीक्षा समझेगा तो दुख नहीं होगा, परीक्षा समझेगा तो उसको पास करने के लिए ज्ञान अप्लाई करेगा। कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको सॉल्व करेगा,
उसको देख के दुखी थोड़ी होगा कि अरे क्वेश्चन पेपर क्यों आ गया मेरे सामने देने के लिए, रोए बैठ के, लिखे नहीं, गया है एग्ज़ाम देने के लिए, उसको पता है मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं पास होऊंगा, मैं अगली क्लास में जाऊंगा। तो ब्रह्म ज्ञानी के सामने, ज्ञानी के सामने जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो उनको परीक्षा समझता है, और इसलिए वो उसमें दुखी नहीं होता, वो उसमें पास होकर दिखाता है कि ये परीक्षा आई है, मुझे इसमें पास होना है। कि संत को बहुत भारी परीक्षा में भी दुख नहीं होता, लेकिन तुमको उसी समय भगवान भूल जाता है। सुख दिया तो विश्वास, और दुख दिया तो तुम्हारा विश्वास निकल जाता है। अगर भगवान तुमको सुख देते रहते हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, भगवान है, सचमुच में भगवान है, क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें सुख मिलता जा रहा है। जब तुम्हें दुख मिलने लगता है, अरे भगवान होता ही नहीं है, भगवान है ही नहीं, बेकार की बात है, भगवान तो होता ही नहीं है। फिर तब ये बोलना शुरू कर दो हमको भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान भी पार्शियलिटी करता है, किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ नहीं देता। क्योंकि तुम्हें दुख मिला इसलिए तुम्हारा विश्वास हट गया भगवान में से, और सुख मिलता है तो तुम भगवान में विश्वास है, तो तुम भी तो परिस्थिति के अनुसार अपना विश्वास कम या अधिक, या है या नहीं, ऐसा करते रहते हो। कि तुमको सुख दिया तो तुम विश्वास करोगे, दुख दिया तो तुम्हारा विश्वास निकल जाएगा। लेकिन प्रेम होगा तो कभी नहीं जाएगा। प्रेम सगाई सबसे ऊंची। विदुर के घर साग खाया, मतलब दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाया। प्रेम था ना विदुर का भगवान से, तो वहाँ जाके वो सिंपल खाना भी खाया, साग रोटी भी खा के चले आए, साग खा पत्ते, लेकिन 36 प्रकार का ऐसा मेवा नहीं खाया। तो ये दुर्योधन दुर्बुद्धि का प्रतीक, और फिर विदुर प्रेम का प्रतीक। तो प्रेम के कारण परमात्मा सब कुछ स्वीकार करता है। बाकी सब रिश्ते नाते झूठे हैं। भाई तो बहन का पैसा भी खा सकता है, सगा भाई सगी बहन का पैसा खा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर सकता है। कई ऐसे केसेस आप लोगों ने देखे सुने होंगे, सत्संग में भी बहुत केसेस इस प्रकार के कभी आ जाते हैं। बाकी इतना न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं न्यूज़ से, टीवी में आप लोग देखते हो, न्यूज़ रोज़ रहती है। सगे में सगे रिश्ते भी जो होते हैं वो भी तो धन के कारण से एक दूसरे का पीठ में छुरा भोंकते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो ऐसे तो भाई भी बहन का पैसा खा सकता है। यूँ तो रक्षाबंधन में भाई बहन मेरा बहुत प्रेम है, भाई दूज पे भी भाई को टीका लगाएंगे, प्रेम के लिए तो होता है ये सब त्यौहार, ताकि तुम्हारा प्रेम बना रहे, तुम एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए खड़े रहो, एक दूसरे के सच्चे हमदर्द बनो, मुसीबत में काम आओ। लेकिन माया ऐसी है, उसके कारण से आप जो हो रिश्ते नाते भी भुला देते हो। तो भाई तो बहन का पैसा भी खा सकता है। वो 5 विकार, 5 विषय, राग द्वेष रखने वाला आदमी क्या तुम्हारी रक्षा करेगा? भाई अपनी विधवा बहन को भी नहीं रख सकेगा, क्योंकि अपना सुख प्यार है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की जिसका पति दुनिया में ना रहे, कोई और सहारा ना हो, वो मायके में आके रहने लग जाए अपने भाई भाभी के पास। माता पिता भी कब तक हैं जीवित? तो कभी भाई जो होगा वो अपनी विधवा बहन को नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको अपना सुख प्यार है, उसको अपनी पत्नी, अपने बच्चे, उनके ऊपर खर्च करने में बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अगर कोई बहन है जो किसी भी वजह से अब रहने लगी साथ में, सगी बहन, उसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, उसको सहेंगे नहीं, सोचेंगे ये यहाँ रहती क्यों है, अपना गुजारा कहीं से भी करे, शादी इसकी कर दी थी तो अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, माता पिता ने इसका कन्यादान कर दिया, अब जाए, अब क्यों आई है। तो प्रेम नहीं रहता है। वैसे तो बहुत प्रेम का दम भरते। धर्म हमको प्रेम सिखाता है, और जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसको अगर ईमानदारी के साथ करते हो तो वही तो तुम्हारा धर्म है।
धर्म कहा भी जाता है ना कि ये भाई का धर्म है, ये बहन का धर्म है, ये माता पिता का धर्म है, ये संतान का धर्म है, ये गुरु का धर्म है, ये शिष्य का धर्म है, ये पड़ोसी का धर्म होता है, ये नौकर का धर्म, ये मालिक का धर्म, ये राजा का धर्म, ये प्रजा का धर्म, ये सब कहे गए हैं ना। तो वो धर्म किस संदर्भ में बोले जाते हैं कि आप सच्चाई ईमानदारी से शास्त्र अनुसार कर्म जो करते हो वही तुम्हारा धर्म होगा। लेकिन मनुष्य उसमें नहीं जाता और वो अपनी मर्जी से मोह के कारण, लोभ के कारण किसी न किसी विकार के अधीन होकर राग और द्वेष में फंस जाता है। इसीलिए ज्ञान की हर एक को बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान है तो आपके अंदर में प्रेम पनप गया, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। जब तक सत्संग किसी को सही तरह से नहीं मिलता है तब तक वो हर एक को प्रेम कर नहीं पाता। छांट के प्रेम करेगा, इसको करूँगा, इसको नहीं करूँगा, इसको कम करेंगे, इसको अधिक करेंगे। लेकिन जब आपके पास सही तरीके से ज्ञान होगा फिर आप देखोगे कि आपको अब प्रेम करना आया। जितना जितना ज्ञान आपके अंदर जाता है उतना उतना आपका जीवन प्रेम में बनता है, रस में बनता है। शुष्कता नहीं होती, कठोरता खत्म हो जाती है। तो ज्ञानवान बनाओ अपने आप को तो प्रेमवान अपने आप बन जाओगे। सही ज्ञान की समझ ले लो तो आपको प्रेम हो जाएगा। जो भी त्यौहार आते हैं, होली आती है, दीपावली आती है, जो भी छोटे बड़े जो भी त्यौहार होते हैं वो सब आपसी प्रेम के लिए तो हैं। अपने हिंदू धर्म में कितने सारे त्यौहार प्रेम करने के लिए, और प्रेम में बन के रहो। अपने हर एक के साथ आप वैसे ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। प्रेम की भावना रखो, यही सिखाने के लिए सारे त्यौहार हैं। और त्यौहार मना भी लिए और आपस में द्वेष रखा, लड़ाई झगड़ा किया तो फिर उसका मनाने से कोई मतलब नहीं है, फ़ायदा ही नहीं हुआ। गुरुजी बोलते थे मिठाई चाहे किसी को ना खिलाओ लेकिन मीठा बोलो। ऐसा बोलो जिसको सुन के दूसरे का मन प्रसन्न हो जाए। कोई आपको मनपसंद मिठाई खिलाता है तो आपको खा के खुशी होती है, बड़ा अच्छा मीठा मीठा अच्छा हो। तो ऐसे शब्द बोलो जो सुन के किसी का मन खुश हो जाए। कड़वे शब्द क्यों बोलते हैं? कोई कड़वी चीज़ आपको खिलाए ज़बरदस्ती, बीमारी में तो बच्चा पीना नहीं चाहता कड़वी दवाई, आप भी शायद नहीं पीना चाहते, कड़वी बहुत कड़वी है लेकिन पीनी पड़ रही है, तो ज़बरदस्ती किसी को कड़वी बात क्यों सुनाते? ज्ञानवान तो सह लेगा। कहते कटुक वचन संत सहें, औरों से सहा न जाए। जो संत होता है, ज्ञानी होता है, वो तो चलो कड़वे वचन सह लेता है। शंकर भगवान ने तो विष भी पी लिया, वो ही पी सकता है, सह लेता है उसको। बाकी अज्ञानी नहीं सह पाता। खुद खाद धरती सहे, काट कूट बन जाए, और कटुक वचन संत सहे, औरों से सहा न जाए। और लोग सह नहीं सकते। गुरु हमको हर प्रकार से तैयार करता है कि हम तो भले मजबूत बन जाएं, हम सब विष भी हजम कर सकें, मगर हमारा काम दूसरों को अमृत देना, हमारा काम किसी को विष देना नहीं। तो जो हमारा धर्म है वो अपना धर्म निभाएं, बाकी हर एक का कर्म उसके साथ।